जम्मू एंड कश्मीर कॉम्पिटेटिवनेस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंस सेक्टर प्रोजेक्ट के तहत इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू तथा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हनी, यहाँ तक के नए नए फल और सब्जियां, फूल। अब जिस नौजवान लड़की को हमने अवार्ड के दिया, आज रिकॉग्निशन दी, क्या किया कि दिमाग में सिर्फ ये बात आई कि हमारे फूलों का जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। जम्मू मंदिरों का शहर है, यहां माता का आशीर्वाद रहता है, यहां फूलों की हमेशा जरूरत रहेगी। इन फूलों की शेल्फ लाइफ किस तरह बढ़ाई जा सकती है, सिर्फ इसी पे उन्होंने सोचा। थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा पैकेजिंग का इंतजाम किया, और जो चीज 3 दिन में सड़ जाती थी, गेंदे का फूल, बाकी फूल, उसकी शेल्फ लाइफ जो है 15 दिन तक बढ़ा दिया। 15। तो हनी को लेके हो, चाहे वो वेजिटेबल प्रोडक्शन के नए तरीके। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ तरक्की करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक इरादा होना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, युवाओं को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित करना तथा किसानों और उद्यमियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहतर अवसर प्रदान करना था। यहाँ पर इन्होंने जिसकी यहाँ पर जो आगे चल रही फंडिंग आगे और हिंदुस्तान में हुई है, इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करते हैं हम लोग, तो जनरली मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज हमारी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो सरकार, और जब आपके नेतृत्व में जो काम यूनिवर्सिटी कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो अगले 4 साल में उसमें हम काफी हद तक जो है आगे चले जाएंगे। आज की डेट में हमारी रैंकिंग जो है 20 नंबर पर, जो पूरे जो एनालाइज करते हैं कि 20 नंबर पर है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हम लोग जो 20 से है बहुत आगे, हम आगे की 10, मेरी कोशिश होगी कि आगे की 10 रैंक्स में हम लोग आ जाए। उसके में एक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हुआ जो HADP का एक कंपोनेंट है, जिसमें हम बात करना चाहते हैं। वो भी अपने आप में एक बात है जिसमें आपके पास पहले हमारे पास हाइपोथेटिकल डेटा होता था, अब हमारी फैकल्टीज, हमारी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आपको हर पंचायत में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, वहां पर जाके हम रिसर्च करेंगे और पूरा डेटा जो है अपने पास कलेक्ट करेंगे, और वो डेटा जो उनके पास होगा वो नीति बनाने के काम आ जाए। उसके तहत हम लोग काम कर सकते हैं, हम अपनी स्कीम्स बना सकते हैं। इस अवसर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। में भी वोटिंग हो रही है। जनजी प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट ओवरटर्न हुई थी, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम वहाँ पर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो? और जो मैं अखबारों के जरिए पढ़ रहा हूँ, हमारे नए नेता जो है उभर के सामने आए हैं। अब देखें नेपाल के लोग क्या फैसला करते हैं। सर, जिस तरह से ईरान में हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम से क्या अपील करेंगे आप? हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए, और जो अनासिर, जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फ़ायदा लेने की इजाज़त नहीं दी जानी। सर, जिस तरह से कल सम्मीन पर अटैक हुआ है, कल हमने श्रीलंका में देखा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत में आई थी, उसका वेलकम हुआ, वो वापस ईरान लौट रही थी, वहाँ पर यूएस ने उस पर हमला करा है, ये किस तरह से? ये अब अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है, ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है।
लेकिन यहाँ पे लोगों को फिक्र है क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौटा पाएंगे। थैंक यू सर।